ब्रो होल्ड ऑन। आज की कहानी स्ट्रेट अप वाइल्ड है। एक ऐसा हीरो जो इतना पावरफुल है कि असैसिन्स भी उसे मार नहीं सकते, लेकिन इतना शाय है कि लड़की से बात करते ही उसकी ब्रेन सेल्स क्रैश हो जाती हैं। और मजा तब शुरू होता है जब तीन खूबसूरत गर्ल्स जो एक्चुअली उसे मारने आई थी उसी पर क्रश करने लगती है। बिलीव मी, ये कहानी केओस, रोमांस और प्योर मैडनेस का कॉम्बो है। टोटो एक बहुत ही पावरफुल हीरो है, लेकिन दिल से पूरा शाय नर्ड। उसका सपना है कि वो डीमन लॉर्ड को अपनी पार्टी के साथ डिफीट करे, जिसमें आइडियली तीन ब्यूटीफुल गर्ल्स हों। लेकिन रियलिटी में वो किसी स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाता। उसकी बॉडी इतनी बफ्ड है कि लोग उसे देखकर डर जाते हैं, जबकि अंदर से वो पूरा सॉफ्टी है। डीप डीमन रेल्म में डीमन लॉर्ड अपनी बेटी सील को बुलाता है और कहता है, अब तुम अडल्ट बनने वाली हो। तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, खुद अकेले जाकर एक खास हीरो को मारना। सील कॉन्फिडेंस में उड़ते हुए निकल पड़ती है। सोचती है, हीरो को मारना क्या मुश्किल है, ह्यूमन लैंड्स में थोड़ा फन भी कर लूंगी। उधर ह्यूमन सिटी में एक बैड एस असैसिन एनेमोनी अपना पेमेंट ले रही होती है। उसे नया मिशन मिलता है, एक हीरो को मारो, लेकिन प्रीस्ट का कॉस्प्ले करके। एनेमोनी, क्या? प्रीस्ट बनकर? क्लाइंट जा भाड़ में। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि रिवॉर्ड 1 मिलियन गोल्ड है, उसका एटीट्यूड इंस्टेंटली बदल जाता है। एक्चुअली प्रीस्ट कॉस्ट्यूम क्यूट भी हो सकता है। फिर आती है गुआ, एक डेंजरस डोमिनेट्रिक्स टाइप असैसिन जिसे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मेन को अपना पेट बनाने में मजा आता है। वो बोर्ड है क्योंकि अब कोई भी उसके टेक्निक्स रेजिस्ट नहीं कर पाता। तभी उसके मिनियंस बताते हैं कि उन्हें एक परफेक्ट टारगेट मिला है, और गेस व्हाट, वो टारगेट भी टोटो ही है। अब बेचारा टोटो अकेला घूम रहा है, डिप्रेस्ड है क्योंकि कभी कोई उसके साथ पार्टी नहीं बनाता। वो सोचता है कि शायद वो फॉरएवर अकेला ही रहेगा। और तभी बैम, तीनों गर्ल्स एक साथ आ जाती हैं और कहती हैं, हे टोटो, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, हम तुम्हारे साथ पार्टी बनाना चाहती हैं। गिल्ड में सब लोग शॉक्ड हैं। क्या? तीन गॉर्जियस गर्ल्स इस ऑकवर्ड लोना के साथ? टोटो अंदर से खुश है लेकिन बाहर से पूरा फ्रीज हो चुका है। गुआ आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने ऑलरेडी अपना हार्ट तुम्हें दे दिया है। और बस, टोटो के लास्ट दो ब्रेन सेल्स एक्सप्लोड हो जाते हैं और वो खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। गिल्ड वाले बताते हैं कि वो लड़कियों के सामने सुपर शाय है। गुआ और एनेमोनी सोचती हैं कि वो इसे मैनिपुलेट कर सकती हैं, लेकिन सील उनसे पहले मूव करती है। सील अपनी मैजिक यूज करती है, टोटो को हवा में उठा लेती है और रूफ तोड़ते हुए उड़ जाती है। लिटरली गिल्ड की छत क्रैक कर देती है। सील जब टोटो को उठाकर उड़ जाती है, तभी पीछे से गुआ और एन फुल स्पीड में चेस करने लगती हैं। शहर से बाहर आकर गुआ कहती है, वॉट एवर हो, एटलीस्ट अब क्राउड नहीं है, यही बेस्ट चांस है। और तभी बूम, एन अचानक से ग्रेनेड लॉन्चर समन करती है और सीधे टोटो की तरफ ब्लास्ट मार देती है। पूरा इलाका शेक हो जाता है, लेकिन सील कैजुअली हवा में डॉज करती है और बाकी सारे ब्लास्ट्स को मैजिक बैरियर से रिफ्लेक्ट कर देती है। गुआ सोचती है, पहले इन दोनों को अपना पेट बना लेती हूँ, फिर टोटो से डील करूंगी। वो सीक्रेटली होम ब्रू पोशन निकालती है, लेकिन उसी वक्त सील भी चुपचाप जमीन में एक डेंजरस समनिंग स्पेल डाल देती है। एन और सील लिटरली एक दूसरे को मारने वाली होती हैं। तभी गुआ बीच में कूदकर चिल्लाती है, सीज फायर, बिल्कुल ट्रम्प स्टाइल, हाथ ऊपर। दोनों थोड़ी देर बात करने को मान जाती हैं, और यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। अचानक दोनों को लगता है कि उनका बॉडी लॉक हो गया है। गुआ का स्पेशल पैरालाइजिंग परफ्यूम काम कर गया है। वो हंसते हुए कहती है, मास्टरपीस डार्लिंग। लेकिन सील कोल्ड टोन में बोलती है, तुमने बहुत बड़ा स्क्रू अप कर दिया, तुमने मेरा समनिंग इंटरप्ट कर दिया। और बस, जमीन पर एक ह्यूज मैजिक सर्कल चमक उठता है और उसमें से निकलता है एक 8 लेगेड डार्क ड्रैगन। गुआ इंस्टेंटली बोलती है, नोप, फाइटिंग इज नॉट माई स्टाइल, और भागने लगती है। लेकिन एन और सील समहाउ पैरालिसिस ब्रेक करती हैं। गुआ के पैर पकड़ लेती हैं और चिल्लाती हैं, एंटीडोट दे, वरना तू भी ड्रैगन स्नैक बनेगी। इसी केओस में ड्रैगन धीरे धीरे उनके पास आ जाता है, जॉज ओपन, रेडी टू ईट। वो एक सिंगल ब्रूटल पंच मारता है और ड्रैगन का सिर लिटरली उड़ जाता है। पूरा इलाका साइलेंट, तीनों लड़कियां स्टन्ड, आईज वाइड, जॉ ड्रॉप्ड। टोटो उनकी तरफ मुड़ता है। सब सोचते हैं कोई कूल मेन कैरेक्टर लाइन बोलेगा, लेकिन बेचारा इतना शाय है कि एक वर्ड भी नहीं निकलता। लड़कियां उसे धन्यवाद देने के लिए हग करती हैं, और फिर वही होता है, टोटो के ब्रेन सेल्स क्रैश और वो फिर से बेहोश। थोड़ी देर बहस के बाद सील कहती है,
आज इसने हमारी जान बचाई है, इसे मारना गलत होगा। एन और गोवा रिलक्टेंटली अग्री कर जाती हैं। फिर गोवा सजेस्ट करती है, चलो सिटी चलते हैं और डिजर्ट्स खाते हुए बात करते हैं। सील की आंखें चमक उठती हैं। स्वीट्स, लेट्स गो। एन साथ चलती है ये समझने के लिए कि ये दोस्त है या दुश्मन, और गोवा सीक्रेटली प्लान करती है कि मौका मिलते ही सबको बिट्रे करेगी। सिटी में वापस आकर सब इंट्रोड्यूस करते हैं। सील कहती है, मैं मेज हूँ। एन एक्टिंग करते हुए, मैं प्रीस्ट हूँ। गोवा, मैं डांसर हूँ, बस मजे करने आई हूँ। अब टोटो की बारी। वो कूल दिखना चाहता है लेकिन बस हल्का सा बुदबुदाता है। मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा एंड नाइस टू वर्क टुगेदर। गोवा जानबूझकर उसे हग करती है और बैम, टोटो फिर से नॉकआउट। अब जब वो बेहोश है, तीनों अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती हैं। गोवा बोलती है, चलो टीम अप करके हीरो को खत्म करते हैं। एंड तुरंत कहती है, ना, आई क्विट, मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे कॉस्प्ले प्लस कंपटीशन के लिए। लेकिन ये पूरा झूठ था। वो चुपचाप एक ऊंची जगह पर जाती है, स्नाइपर राइफल समन करती है और बेहोश टोटो को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है, एक लड़की को स्लेवरी में बेचा जा रहा है। एन का असैसिन हार्ट सॉफ्ट पड़ जाता है। वो स्मोक बॉम्ब फेंकती है, लड़की को उठा लेती है, पैसे देती है और कहती है, भाग जाओ जितना दूर जा सको। फिर वो स्लेव ट्रेडर से फेस ऑफ करती है और पता चलता है कि वो हेडलेस मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर ग्रीन टेंटिकल से हमला करता है, लेकिन एन सब काट देती है। पर वो रीजेनरेट भी कर सकता है और चॉप्ड पीसेस भी कंट्रोल कर सकता है। एन धीरे धीरे कॉर्नर्ड महसूस करने लगती है और तभी टोटो फिर से आता है और एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देता है। जब टोटो उस हेडलेस मॉन्स्टर को वन पंच में उड़ा देता है, एन पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो सांस रोककर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टोटो शांत आवाज में कहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। और बस यही लाइन एन के दिल में स्ट्रेट हिट करती है। उसकी असैसिन वॉल्स क्रैक होने लगती हैं और वो इंटरनली सोचती है, इस इडियट ने मेरी जान बचाई ट्वाइस। लेकिन तभी टोटो की नजर उसके हाथ में पकड़ी नाइफ पर पड़ती है। ऑकवर्ड साइलेंस। एन पैनिक में कोई एक्सप्लेनेशन देने के बजाय हवा में एक फ्लाइंग किस फेंकती है और बूम, मैजिकल किस स्ट्राइक से टोटो फिर से नॉकआउट। पीछे कोने से गोवा और सील ये सब देख रही थी। दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं, क्रिंज लेवल 1000। एन गुस्से में लाल हो जाती है। तभी सील पूछती है, तुमने मॉन्स्टर को दूर से स्नाइप क्यों नहीं किया? एन गंभीर होकर जवाब देती है, अगर वो लड़की अपने पैरों के पास लाश देख लेती तो उसकी जिंदगी भर की ट्रॉमा बन जाती। मैं ऐसा वर्ल्ड चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पैसा चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अनॉन को भी मार दूंगी। वो अपना नाइफ निकालती है, उस पर मैजिक कोट करने लगती है ताकि वो बेहोश टोटो पर हमला कर सके, लेकिन अचानक उसके दिमाग में वो सीन फ्लैश होता है, टोटो उसे बचाते हुए। उसका हाथ रुक जाता है, मैजिक टूट जाता है और नाइफ इम्पैक्ट पर ही शैटर हो जाता है। एन जल्दी से बहाना बनाती है, आई एम टायर्ड, बस। गोवा तुरंत बोलती है, चलो इनमें एक रूम बुक करते हैं, और वो सिर्फ एक ही रूम ले लेती है, चारों के लिए। टोटो ये सुनकर ही इमेजिन करके फिर से बेहोश हो जाता है। एन बाहर निकल जाती है, मैं अभी फ्रीकी स्टफ के लिए रेडी नहीं हूँ। सील भी कंफ्यूज्ड है कि अडल्ट्स बेडरूम में क्या करते हैं, इसलिए वो भी निकल जाती है। अब रूम में सिर्फ गोवा और बेहोश टोटो बचते हैं। गोवा उसे एक स्पेशल केमिकल इंजेक्शन देती है और कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, 5 मिनट्स में तू मेरा पेट होगा। वो शावर लेने चली जाती है, लौट कर आती है और कुछ नहीं हुआ। वो सिडक्टिव डांस करती है, टोटो फिर भी नहीं उठता। अब गोवा अपना फुल डोमिनेट्रिक्स फॉर्म एक्टिवेट करती है और विप से स्ट्राइक करती है, लेकिन टोटो अभी भी रेजिस्ट कर रहा है। फिर वो स्पेशल कमांड देती है, लिक माई फीट, और तभी अचानक टोटो जागता है, गोवा पर जंप करता है और उसे बेड पर पिन कर देता है। गोवा पहली बार डोमिनेट हो रही है और शॉकिंगली उसे ये पसंद भी आ रहा है, सीक्रेटली। लेकिन अगले ही पल टोटो होश में आ जाता है, सामने गोवा को ऐसे देखता है और फिर से वायलेंट नोज ब्लीड के साथ बेहोश हो जाता है। गोवा तुरंत एन और सील को कॉल करती है और सब बता देती है। तीनों डिसाइड करती हैं कि बाकी रात वो आपस में बॉन्डिंग करेंगी। सुबह गोवा फ्रेश उठती है, लेकिन एन और सील उसे घूर रही हैं। तो कैसे सो सकती है इतने कियोस के बाद? गोवा चिल में कहती है, बिगर स्लीपी हेड तो यही है, हीरो टोटो।
एंड चेक करती है और समझ जाती है कि वो नोज ब्लीड से पास आउट हुआ था, प्रॉबेबली तीनों को डिफेंसलेस सोते देखकर। अचानक तीनों को अपने मिशंस याद आते हैं और तीनों वेपन्स निकाल लेती हैं। डेडलॉक, स्टैंड ऑफ। इसी बीच टोटो जाग जाता है। लड़कियां तुरंत वेपन्स छुपा लेती हैं और उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी क्लोज हैं कि टोटो फिर से शॉर्ट सर्किट होकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फाइनली नॉर्मल उठता है। लड़कियां रेडी हैं अपनी पहली एडवेंचर के लिए। टोटो खुद डाउट करता है, मैं 3 ब्यूटीज हैंडल कर पाऊंगा? फिर वो खुद को याद दिलाता है, पर मैंने प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, आई विल डू माई बेस्ट। एन पूछती है, पहले कहाँ चले? गोवा कहती है, स्ट्रेट एडवेंचरर्स गिल्ड, पहले पार्टी रजिस्टर करनी है। गिल्ड पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट बोलती है, नेम्स लिखो और लीडर का नाम भी। गोवा मुस्कुराते हुए टोटो की तरफ इशारा करती है, लीडर ये है। टोटो शॉक, मैं कभी पार्टी में भी नहीं रहा। फिर भी वो जिम्मेदारी ले लेता है। रिसेप्शनिस्ट पेपर वर्क करती है और सिंसियरिटी दिखाने के लिए टोटो इतना इंटेंस हो जाता है कि वो टेबल पर सिर पटक देता है। सब लोग फ्रीक आउट, उसका माथा ब्लीड करने लगता है। तीनों लड़कियां दौड़कर उसका खून पोंछती हैं और चिल्लाती हैं, स्टॉप बीइंग सो इंटेंस। टोटो शर्मिंदा होकर माफी मांगता है, सॉरी, मैं गुड लीडर नहीं हूं क्या? कुछ देर बाद पार्टी ऑफिशियली रजिस्टर हो जाती है। टोटो लाइसेंस देखकर बच्चे की तरह खुश हो जाता है। गोवा समझाती है, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर हमें गिल्ड कार्ड्स भी मिलेंगे। फिर वो एडवेंचरर रैंक्स एक्सप्लेन करती है, ई, डी, सी, बी, ए, एस रैंक। ई वीकेस्ट, एस स्ट्रॉन्गेस्ट। तीनों लड़कियां रियलाइज करती हैं कि बेसिक्स में वो भी क्लूलेस है और टोटो भी। गोवा समझाते हुए कहती है, राइट नाउ हम सब ई रैंक हैं, ज्यादा क्वेस्ट्स करोगे तो रैंक फास्ट बढ़ेगा। सील तुरंत पूछ बैठती है, तो एस रैंक बनने में कितने दिन लगेंगे? गोवा उसे ऐसे देखती है जैसे उसने कोई एलियन सवाल पूछ लिया हो। नॉर्मल एडवेंचरर्स को ए रैंक तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। सील ये सुनकर लिटरली पैनिक हो जाती है, यर्स, डैड मुझे मार डालेगा। इसी बीच एन बुलेटिन बोर्ड की तरफ बढ़ती है और टोटो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अचानक सील दौड़कर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, और बस टोटो फिर से फ्यूज उड़ाकर गिर जाता है। दोनों समझ जाती हैं कि ये प्राइवेट टॉक सिग्नल है। दोनों सील से पूछती हैं, क्या चाहिए प्रिंसेस? सील सीरियस होकर बोलती है, हम रैंकिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं? हमारा असली गोल तो हीरो को मारना है। एन और गोवा भी अग्री कर जाती हैं, ट्रू, लेट्स जस्ट किल हिम। लेकिन फिर तीनों फिर से डेडलॉक में आ जाती हैं, कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं। आखिरकार एन आइडिया देती है, ओके, हम सबको एक एक दिन मिलेगा टोटो को मारने का। सील मान जाती है, बस शर्त रखती है कि बाकी दो इंटरफेयर नहीं करेंगी। गोवा भी अग्री करती है और मामला सेटल करने के लिए तीनों खेलती हैं रॉक पेपर सिजर। सील जीत जाती है, फर्स्ट टर्न उसका। थोड़ी देर बाद टोटो उठता है और देखता है कि सील उसके पास बैठी है। ऑकवर्ड साइलेंस इनटू 1000। वो कूल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेन ब्लैंक। आखिर में बस पूछता है, एन और गोवा कहाँ है? सील कैजुअली कहती है, क्वेस्ट लेने गई हैं, मैं तुम्हें वॉच करने के लिए रुकी हूँ, लेकिन अब तुम जाग गए हो सो फाइन। फिर सील अचानक पूछती है, तुम एडवेंचर पर क्यों जाना चाहते हो, मनी या फेम? टोटो पहली बार सीरियस हो जाता है। वो धीरे धीरे कहता है, मैं कॉन्फिडेंस चाहता हूँ, नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव करने का। वो अपने चेहरे के स्कार और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और फिर बोलता है, अगर मैं डीमन लॉर्ड को मार दूंगा शायद तब मुझे खुद पर भरोसा आ जाएगा। सील ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी कहानी भी ऑलमोस्ट सेम है। उसे भी अडल्ट बनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था। वो हल्की स्माइल के साथ कहती है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, चलो साथ में ग्रो करते हैं। टोटो उसे थैंक करता है और अंदर ही अंदर सील सोचती है, पर एंड में मरोगे तो तुम ही। फिर टोटो शर्मिंदा होकर माफी मांगता है कि वो बार बार बेहोश हो जाता है। सील उसे याद दिलाती है कि उसने ड्रैगन से उसकी जान बचाई थी। तुम ऑलरेडी अच्छे हीरो हो। ये सुनते ही टोटो फिर से बेहोश। उसी वक्त एन और गोवा क्वेस्ट लेकर लौट आती हैं। दोनों सील को टीज करती हैं, लुक्स लाइक तुम हीरो पर गिर गई हो। सील चिल्लाती है, शट अप। गोवा बताती है, क्वेस्ट है एक केव में जाकर आयरन ओर माइन करना, परफेक्ट स्पॉट है तुम्हारे अटैक के लिए। सील उनसे प्रॉमिस लेती है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगी।
एन उसे चिढ़ाती है, केयरफुल, कहीं तुम सच में इसे मार ना पाओ। दोनों लड़ने ही वाली होती हैं कि गोवा फिर बीच में आकर सीज फायर कर देती है। जल्द ही चारों ई रैंक डंजन केव पहुंच जाते हैं। टोटो अंदर जाने से घबरा रहा है। 3 गर्ल्स और आइसोलेटेड केव, डेंजर वाइब्स आती हैं। सील उसे काम करते हुए कहती है, रिलैक्स, हमें बस आयन माइन करना है। टोटो आगे चलता है और लड़कियां पीछे चलती हैं। पीछे चलते हुए गोवा पूछती है, सील, इस बार कैसे अटैक करोगी? फिर से जायंट मॉन्स्टर? एन भी यही सोचती है। सील कामली जवाब देती है, ना, इस बार पहले मैं उसकी रियल स्ट्रेंथ देखूंगी। और तभी सीलिंग से स्लाइम्स गिर पड़ते हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। टोटो एक एक करके सबको सिर्फ पंचे से साफ कर देता है, एफर्टलेसली। सील ध्यान देती है और क्वाइटली कहती है, नोटिस किया, उसने सिर्फ पंचेस यूज किए। ड्रैगन पर भी वही किया था। अब सील ने दिमाग से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन बेचारा टोटो लिटरली सिर्फ फिस्ट्स वाला हीरो है और ये बात उसे भारी पड़ने वाली थी। स्लाइम्स को गिरते और टूटते देखकर सील के दिमाग में एक प्लान स्पार्क करता है। वो क्वाइटली सोचती है, ये गाय सिर्फ पंचेस पर डिपेंड करता है, तो अगर मॉन्स्टर फिजिकल डैमेज रेजिस्ट करे तो ये फंस जाएगा। वो बाकी दोनों को बताती है, स्लाइम्स नेचुरली फिजिकल डैमेज को काफी हद तक अब्जॉर्ब कर लेते हैं। छोटे स्लाइम्स तो टोटो इजीली खत्म कर सकता है, लेकिन अगर एक जायंट पावर्ड अप स्लाइम आया तो ये मुश्किल में पड़ जाएगा। एन तुरंत पूछती है, पर इस ई रैंक केव में इतना पावरफुल स्लाइम मिलेगा कहाँ? सील हल्की स्मर्क देती है, मिलना नहीं पड़ेगा, मैं बनाऊंगी। और अगले ही पल वो अपनी डीमन मैजिक कास्ट करती है। सारे डिफीटेड स्लाइम्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं और सामने खड़ा हो जाता है एक जायंट एम्परर स्लाइम, ग्रीन क्राउन। पूरा केव कांप उठता है। टोटो पैनिक हो जाता है क्योंकि उसने पहले कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस नहीं की थी। वो सोचता है, नो टाइम वेस्ट, फिनिश इट फास्ट, और सीधे चार्ज करता है, फुल पावर पंच, ब्लास्ट। लेकिन स्लाइम वो पंच पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेता है और टोटो का हाथ उसी में चिपक जाता है। वो फंस चुका है। सील बाहर से केयरिंग टीममेट बनते हुए बोलती है, केयरफुल टोटो, ये तुम्हें पूरा स्वॉलो करके जिंदा डाइजेस्ट कर सकता है। टोटो घबराकर थैंक्स बोलता है और स्ट्रैटेजी बदलता है। वो पूरे जायंट स्लाइम को हवा में उठा लेता है, स्पिनिंग करता है और जोर से दीवार पर पटक देता है। लेकिन स्लाइम टूटने के बजाय फैलकर वापस उसके ऊपर गिर पड़ता है। अब टोटो पूरी तरह स्लाइम में ट्रैप्ड है, दीवार से चिपका हुआ, हिल भी नहीं सकता। जायंट स्लाइम स्लोली उसकी तरफ बढ़ता है और सील को लगता है मिशन कंप्लीट। और तभी टोटो अचानक पूरे फेफड़ों से चिल्लाता है, लेट मी गो। उसकी आवाज इतनी पावरफुल होती है कि पूरा केव वाइब्रेट कर जाता है और शॉकवेव में एम्परर स्लाइम पूरी तरह ओब्लिटरेट हो जाता है। ब्लास्ट! सील का प्लान पूरी तरह क्रम्बल हो जाता है। उसकी कॉन्फिडेंस जीरो पर गिर जाती है और वो चुपचाप हार मान लेती है। अब और अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं बचती। गोवा उसे दिलासा देती है, चिल प्रिंसेस, स्लाइम्स खत्म हो चुके हैं, चलो आयन माइन कर लेते हैं। चारों ओर गहरे केव में जाते हैं। एन कुछ आयन चंक्स ढूंढ लेती है और कहती है, हमें टूल्स चाहिए इन्हें निकालने के लिए। टोटो काम होकर कहता है, मूव असाइड, मेरे पास बेस्ट टूल है। और फिर वो सीधे दीवार में पंच मारकर आयन निकाल देता है। ओह माय गॉड! तीनों लड़कियां लिटरली स्टन्ड। पूरा दिन वो ऐसे ही माइनिंग करते रहते हैं। जब वो ब्लैकस्मिथ के पास वापस आते हैं तो उनके पास आयन ओर का ह्यूज सैक होता है। ब्लैकस्मिथ शॉक में बोलता है, मैं ये क्वेस्ट हमेशा न्यूबीज को देता हूँ टेस्ट करने के लिए, लेकिन तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो टोटो की तारीफ करता है और कहता है, कीप इट अप, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इन वापस लौटते हुए लड़कियां पूछती हैं, टोटो, तुम इतने स्ट्रांग कैसे बने? वो शर्माते हुए जवाब देता है, आई जस्ट वर्क आउट अ लॉट। तीनों गर्ल्स, वॉट? उसी वक्त ब्लैकस्मिथ शॉप से एक और एडवेंचरर आकर टोटो पर ट्रैश टॉक करने लगता है। ई रैंक लूजर, लड़कियां मेरे साथ चलो, मैं डी रैंक हूं। तीनों लड़कियां उसे इतना कोल्ड स्कॉर्नफुल लुक देती हैं कि वो तुरंत भाग जाता है। गोवा कहती है, इग्नोर हिम, हम जल्दी ही उससे ऊपर होंगे। लेकिन टोटो अंदर से इनसिक्योर महसूस करता है। वो सोचता है, आज मैं स्लाइम से भी स्ट्रगल कर गया। अगर ये तीनों मुझे नहीं चुनती तो मैं अब भी लूजर ही होता। वो मन ही मन कसम खाता है, मैं और स्ट्रांग बनूंगा, इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा और डीमन किंग को डिफीट करूंगा।
अगले दिन पार्टी नेबरिंग टाउन पहुंचती है। टोटो और सील छोटे टाउन पर बात करते हैं, लेकिन पीछे गोवा और एन फिर से असैसिनेशन चांस के लिए बेचैन है। दोनों फिर से रॉक पेपर सिजर्स खेलती हैं और इस बार गोवा जीत जाती है। टोटो क्लूलेस है और सोचता है, वाओ, ये सच में अच्छे दोस्त बन गए हैं। गोवा अकेले टोटो के साथ निकल पड़ती है। पूरी टाउन उसे ऐसे घूरती है जैसे उन्होंने असली महिला पहली बार देखी हो। टोटो पूछता है, सील और एन कहाँ हैं? गोवा टीजिंग टोन में कहती है, उनका कुछ काम था। और क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले रहना पसंद नहीं? स्मर्क। इस बार टोटो बेहोश नहीं होता, बस बहुत नर्वस है। गोवा कहती है, सिंस वी आर अलोन, लेट्स ग्रैब अ बाइट। टोटो घबरा जाता है। इज दिस अ डेट? फिर खुद ही सर हिलाकर सोचता है, नहीं, मैं सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ। वो सीधा खड़ा होकर बोलता है, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, यू कैन ट्रस्ट मी। और गोवा अंदर ही अंदर स्मर्क करती है। उसका असली गेम अब शुरू होने वाला है। गोवा अचानक टोटो का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही एक्साइटेड टोन में बोलती है, फाइनली हमारा रियल डेट शुरू हो गई। स्मर्क। और बस इतना कहना ही काफी था। टोटो का फ्यूज उड़ जाता है और वो खड़े खड़े शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूर से सील और एन ये सब देख रही थीं। दोनों समझ जाती हैं कि गोवा सच में उसे मारने वाली नहीं है। सील हल्की स्माइल के साथ कहती है, लगता है हम फ्री हैं, चलो टाउन का पूरा फूड ट्राई करते हैं। एन भी साथ चल पड़ती है। डिजर्ट हंट मोड ऑन। उधर गोवा टोटो को एक बार में ले जाती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है, गोवा उसकी ड्रिंक में सीक्रेट ड्रग स्पाइक कर देती है। वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है, फिनिश इट, सब पी लो। टोटो अंदर ही अंदर सोचता है, शायद वो चाहती है कि मैं कहूँ तुमने अमेजिंग ड्रिंक चुना। उसके दिमाग में वो फुल रोमांटिक लाइन प्रिपेयर करता है, लेकिन बाहर एक शब्द नहीं निकलता। गोवा इसे देखकर सोचती है, ड्रग काम नहीं किया, तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाती है। एक मीट स्क्यूअर में पैरानोया मेडिसिन मिला देती है। टोटो खाता है और बस क्रीपी सा फेस बनाता है, लेकिन बेहोश नहीं होता। फिर गोवा उसे एक सैंडविच देती है जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग ड्रग है कि कोई भी एक हफ्ता सो जाए। टोटो काटता है और क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, डिलिशियस। गोवा पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसके सारे स्पेशल ड्रग्स फेल हो चुके हैं। उसी वक्त टोटो चाय लेकर आता है। गोवा डिसाइड करती है, अब कोई सॉफ्ट मूव्स नहीं। वो सीधे पूछती है, डू यू लव मी? टोटो पूरी ताकत लगाकर बेहोश होने से बचता है और पूछता है, तुम क्या मीन करती हो? गोवा अपनी डोमिनेट्रिक स्किल एक्टिवेट करती है, बिकम माई डॉग, प्लेज योर लाइफ टू मी। टोटो शॉक हो जाता है, लेकिन रेजिस्ट करता है और सीरियस होकर कहता है, आई कांट बी योर डॉग। ये सुनते ही गोवा टूट जाती है। वो बेंच पर गिर पड़ती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्लीज मुझे हेट मत करो। टोटो पैनिक में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या बोले। वो अपना ग्लव उतारता है और खुद ही अपने हाथ में जोर से काट लेता है ताकि दर्द से बेहोशी ना आए। फिर वो कहता है, अगर मैं तुम्हारा डॉग बन गया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम, सील और एन को बचाना, यही मेरी लाइफ का गोल है। गोवा ये सुनकर स्टन्ड हो जाती है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराती है और आंसू पोंछती है। थैंक यू टोटो। लेकिन इतना इमोशनल स्ट्रेस ही काफी था। टोटो फिर से फेंट। गोवा उसके कटे हुए हाथ पर बैंडेज लगाती है और एक छोटा सा फूल बांध देती है। जब वो जागता है तो वो कहती है, ये मेरा थैंक यू गिफ्ट है, सीक्रेट रखना। वो विंक करती है और टोटो इंस्टेंट नॉकआउट।